दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग लक्ष्मी पूजन एक सरल तरीके से कैसे करें ये जानने वाले हैं। तो आइए देखते हैं लक्ष्मी पूजन विधि। आइए देखते हैं तो इस पूजा के लिए हमें क्या सामग्री चाहिए। सबसे पहले हमें एक कलश लगेगा। कलश के ऊपर मैंने स्वास्तिक का चिन्ह बनाया है और कलश के गले में मैंने ये रक्षा धागा बांधा है। इसके बाद हमें लगेगा एक श्रीफल मतलब नारियल हमें लगेगा और थोड़े से आम के पत्ते हमें चाहिए होंगे इस पूजा के लिए। इसके बाद हम लोग थोड़े से सिक्के लेंगे, 16 सिक्के, 16-17 सिक्के आप रखिएगा। लौंग, सुपारी, कमलगट्टे, गोमती चक्र, इलायची, ये रक्षा धागा है जिसको मैंने बारीक काट लिया है। कौड़ी लगेगी, कापस वस्त्र लगेंगे, एक छोटी सी झाड़ू पूजा के लिए हमें चाहिए होगी और ये हल्दी की गांठ हमें लगने वाली है। ये जनेऊ है गणेश जी को अर्पण करने के लिए और कुछ खाने वाले पत्ते। इसी के साथ हमें थोड़े से चावल लगेंगे। चावल को हमें लाल और पीले रंग में रंगना है। कैसे रंगना है मैं आपको बताती हूँ। थोड़े से गेहूं हमें चाहिए होंगे। ये पीले रंग के चावल है, इसको हमने हल्दी में रंगा है और ये लाल रंग के चावल है, इनको हमने कुमकुम से रंगा है। इसके बाद थोड़ा सा अष्टगंधा हमें लगेगा, पंचामृत, एक अखंड दिया हमें चाहिए होगा। भोग के लिए हमें लाए बताशे चाहिए होंगे, एक कलावा, रक्षा सूत्र हम लोग जिसे बोलते हैं, गुड़ और नारियल भोग लगाने के लिए। इसके साथ ही एक सफेद मिठाई लक्ष्मी जी को भोग लगाने के लिए, लड्डू गणेश जी को भोग लगाने के लिए, कुछ फूल हमें चाहिए होंगे। लाल और पीले कलर के फूल रखिएगा। सबसे इम्पोर्टेंट गणेश जी और लक्ष्मी जी की मूर्ति हमें चाहिए होगी जिसकी हम लोग पूजा करने वाले हैं। इसी के साथ ही मैं ये गणेश, लक्ष्मी और सरस्वती जी का ये फोटो हम लोग रखेंगे। मेरे पास ये बुक है, आपके पास अगर ऐसे बुक होगी तो आप बुक भी रख सकते हो, नहीं तो फोटो भी आप ले सकते हो। प्रतिमा है, फोटो है, इसमें 2 हाथी होने चाहिए और लक्ष्मी जी के हाथ से ऐसे धन वर्षाव होना चाहिए। ऐसा फोटो आप देख के ले सकते हो। कुछ कुछ फोटो में सिर्फ लक्ष्मी और गणेश जी रहते हैं, कुछ फोटो में सरस्वती, लक्ष्मी और गणेश जी रहते हैं। इसी के साथ ही हमें भगवान विष्णु का भी फोटो लेना है। मैंने यहाँ पे सत्यनारायण रूपी भगवान विष्णु का फोटो लिया है। लक्ष्मी पूजन के दिन हमें इनकी भी पूजा करनी चाहिए। अगर विष्णु और लक्ष्मी को हम लोग एक साथ पूजते हैं तो लक्ष्मी जी जो है वो स्थिर रहती है। अगर लक्ष्मी को सिर्फ अकेले को पूजते हैं तो लक्ष्मी हमारे पास स्थिर नहीं रहती है। तो आइए देखते हैं कलश स्थापना कैसे की जाए। कलश स्थापना के लिए मैं ये रक्षा सूत्र है वो ले रही हूँ और इसे मैं कलश के गले में 5 फेरे बांधूंगी। इससे 5 फेरे में इसलिए ले रही हूँ क्योंकि ये बांधने के बाद, ये पूजा हो जाने के बाद यही रक्षा सूत्र हम लोग यहाँ से निकाल के हमारे हाथों में बांधते हैं। तो हर एक फैमिली मेंबर के हाथ में ये रहना चाहिए, इसके लिए मैं इसके 5 फेरे ले रही हूँ। आप चाहिए तो 1 फेरा भी ले सकते हो, मैं 5 फेरे यहाँ पे ले रही हूँ। इसके बाद हमें इस कलश में कुछ फूल डालने हैं, हल्दी की गांठ डालनी है, कौड़ी, कमलगट्टा, सुपारी, एक सिक्का और कुछ अक्षता डालने हैं। इसी के साथ मैं गोमती चक्र भी एक डाल रही हूँ इसके साथ, क्योंकि गोमती चक्र भी लक्ष्मी जी का प्रिय है। तो ये सब इस कलश में जाएगा। इसके बाद हम लोग इसमें पानी भर के लेंगे। मैं अभी पानी नहीं भरी क्योंकि ये जो वीडियो पूजा का वीडियो है ये मैं आपको डेमो के लिए दिखा रही हूँ। तो जब भी मैं एक्चुअल पूजा करूंगी तभी इसमें पानी डालूंगी। तो आपको इसमें पानी भर के लेना है और आपको आह्वान करना है कि 5 नदियों का पानी इस कलश में आ जाए। गंगा, यमुना, सरस्वती, गोदावरी और नर्मदा का पानी इस कलश में आ जाए। इसके बाद इस कलश में हम लोग 5 आम के पत्ते डालेंगे। आप चाहिए तो अशोका के पत्ते भी डाल सकते हैं या खाने के पत्ते जो रहते हैं वो भी आप डाल सकते हो। इसके बाद यहाँ पे हम लोग ये श्रीफल है जिसकी आंख वाली बाजू जो है, यहाँ पे देखो जहाँ पे सिंडी रहती है वहां पे उसकी आंख वाली बाजू रहती है, वो हम लोग ऊपर की तरफ रखेंगे और इसे हम लोग कलश की स्थापना करके लेंगे। कलश की स्थापना कहाँ पे करनी है वो हम अब देखेंगे। यह हमारा पूजा का स्थान है। इसे हम लोग पूर्व की ओर रखेंगे, पूर्व की ओर मुख रहेगा। सपोज ये मेरी पूर्व दिशा है तो ये पूर्व हो गया और ये हमारा ईशान कोण हो गया। तो यहाँ पे हम लोग कलश की स्थापना करेंगे। ईशान कोण में जहाँ पे जल का स्थान रहता है वहां पे कलश की स्थापना करेंगे। कलश की स्थापना के लिए हम लोग चावल से अष्टदल कमल बनाएंगे। अष्टदल कमल में 8 पंखुड़ियां होती है। तो अष्टदल कमल का ये कि इसमें 8 पंखुड़ियां होती है तो जो पॉजिटिविटी है वो 8 दिशाओं से हमारे पास आती है। वी गेट द पॉजिटिविटी फ्रॉम ऑल द 8 डायरेक्शंस, इसलिए हम लोग अष्टदल कमल बनाएंगे। यहाँ पे मैं पीले चावल इस्तेमाल कर रही हूँ, आपको चाहिए तो आप लाल चावल का भी इस्तेमाल कर सकते हो। अगर आपको चावल को कलर नहीं करना है
तो आप सफेद चावल भी इस्तेमाल कर सकते हो, पर क्योंकि दिवाली है ताकि तो हम जो भी लोग थोड़ा सा पॉजिटिविटी है रंगीन वो बनाएंगे इसको। आठों दिशाओं से और हल्दी और हमारे कुमकुम पास तो आए। शुद्धता का प्रतीक माना जाता है, ये इसलिए मैंने मैंने ऐसे चावल को अष्टदल रंगा है, कमल पर आप बना के सफेद ले चावल लिया का है। भी इस्तेमाल कर सकते हो। तो ऐसे मैंने अष्टदल कमल बना के ले लिया है पीले चावल से, और बीच में थोड़ा सा मैं इसमें लाल चावल भर दूंगी। अभी इसमें हम लोग ये कलश स्थापित कर देंगे। इसके बाद ये जो अभी ये अगेन पूरब है, तो ये हो गया आग्नेय दिशा। तो आग्नेय दिशा में हम लोग जो है अखंड दियाओं के लिए हम लोग स्थान बनाएंगे। तो वहां पे भी मैं अष्टदल कमल बना के ले रही हूँ एक छोटा सा, जहाँ पे हम लोग दिया रखेंगे, अखंड दिया रखेंगे। ये हमारा अखंड दिया यहाँ पे जा रहा है। इसको भी मैं अभी प्रज्वलित नहीं करने वाली, क्योंकि ये डेमो वीडियो है। तो अभी जब भी मैं एक्चुअल पूजा करूंगी तभी इसे प्रज्वलित करके लूंगी। अभी यहाँ पे हम लोग जो है लक्ष्मी और गणेश जी की स्थापना करेंगे। तो यहाँ पे हम स्वस्तिक का चिन्ह बना के लेंगे। ये मैं लाल रंग के चावल से बना रही हूँ, कुमकुम वाले चावल से बना रही हूँ, क्योंकि लाल रंग तो लक्ष्मी जी और गणेश जी दोनों का प्रिय है। तो इसलिए मैं ये स्वस्तिक का जो चिन्ह है वो लाल रंग के चावल से बना रही हूँ। इस पूजा के लिए मैंने दो पाटे बिछाए हैं, क्योंकि एक पाटे पे हम लोग लक्ष्मी और गणेश जी की पूजन करेंगे, और दूसरे पाटे पे हम लोग नवग्रह और षोडश मातृका का पूजन करेंगे। पाटे पे आप पीले या लाल रंग के वस्त्र बिछा सकते हो। वस्त्र हिले नहीं, इसलिए मैंने इसे कलावा से बांध दिया है। पूजा आरंभ करने से पहले हम लोग धरती माता की और मंडप पूजन करके लेंगे। तो धरती माँ की हम लोग पूजा करेंगे। इसके लिए धरती माँ की जमीन के ऊपर आप लोग थोड़ा सा हल्दी कुमकुम और अक्षता अर्पण कीजिएगा। और जो मंडप मंडप मतलब हमारा जो पाटा है जिसपे हम लोग पूजा रखने वाले, वहां पे भी आप हल्दी कुमकुम अक्षता को अर्पण कीजिएगा। एक एक फूल हम लोग रख देंगे। जमीन के ऊपर एक फूल रखेंगे और हमारे पाटे के ऊपर एक एक फूल रखेंगे। इसके बाद दीप रखेंगे और फिर दीप को प्रज्वलित करेंगे। ये जो दीप है वो अखंड दिया होगा, ये हमारे पूजा का साक्षीदार होगा। अभी इस पार्टी पे मैं गणेश और लक्ष्मी जी का पूजन करने वाली हूँ, और यहाँ पे मैं नवग्रह और षोडश मातृका का पूजन करने वाली हूँ। तो नवग्रहों के लिए नवग्रह के लिए मैं गेहूं का जो है वो आसन बिछा रही हूँ। ये जो है वो आप चावल का भी बिछा सकते हो आसन, या फिर गेहूं का बिछा सकते हो। तीन तीन की धारियों में आपको ये आसन रखना है। दोस्तों, नवग्रहों और ये षोडश मातृका का पूजन है वो ऑप्शनल है। आप लोग अगर ये करना चाहे, इसका समावेश आपकी लक्ष्मी पूजन में करना चाहे तो कर सकते हैं। अगर आपको लग रहा है कि ये थोड़ा सा ज्यादा हो रहा है तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं, पर मैं ये करती हूँ क्योंकि ये साल में हम लोग एक बार ही पूजा करते हैं। तो नवग्रहों की भी शांति हो जाती है, उनका भी सम्मान हो जाता है, षोडश मातृका भी उनका भी पूजन हो जाता है। ये तो हम लोग हर रोज करते नहीं है, तो साल में एक बार तो मेरे ख्याल से हम लोग को इनको सम्मान देना चाहिए। तो ये हमारे नवग्रहों की आसन हो गए। अभी हम लोग इस पे सुपारी रखेंगे। नवग्रहों के लिए 9 सुपारी हम लोग रख देंगे। इसके बाद षोडश मातृका की हम लोग आसन बिछाएंगे, उनके लिए हम लोग चावल रखेंगे। ये जो है ये चार चार की धारियों में हमें बिछाना है। षोडश मातृका की पूजन के लिए आप लोग ऐसे सिक्के भी यूज कर सकते हैं। मैं ये जो सिक्के अगर आप यूज कर रहे हो तो इसका जो अशोक स्तंभ वाला ये जो पार्ट है, ये देखिए, अशोक स्तंभ जिस साइड पे हो वो साइड ऊपर होनी चाहिए, और ये जो नंबर लिखा है वो साइड नीचे की तरफ होनी चाहिए। ऐसे आपको सिक्कों को रखना है। आप सिक्के की जगह पे कौड़ी का भी इस्तेमाल कर सकते हो, 16 गोमती चक्र का भी इस्तेमाल कर सकते हो, या हल्दी की गांठ भी रख सकते हो। मैं यहाँ पे सिक्के रख रही हूँ। 16 सिक्के हम लोग ऐसे रख लेंगे। इसके बाद हम लोग नवग्रह और षोडश मातृका की पूजा करके लेंगे। इसके लिए हमें गंधा अष्टगंधा इस सब पे अर्पण करना है। अष्टगंधा, हल्दी कुमकुम और अक्षता। सेम हम लोग षोडश मातृका के लिए भी करेंगे। अष्टगंधा, हल्दी कुमकुम और अक्षता। यहाँ पे जो है
बॉटम राइट हैंड कॉर्नर, यहाँ पे हम लोग एक सुपारी रखेंगे क्योंकि ये गौरी गणेश का प्रतीक माने जाते हैं, तो हम लोग यहाँ पे सुपारी और सिक्का दोनों रखेंगे। इसके बाद ये जो कलावा हम लोगों ने काट के रखा था, रक्षा सूत्र काट के रखा था, ऐसे दो दो की जोड़ी में हम लोग ये एज अ वस्त्र हम लोग अर्पण करने वाले हैं। हर एक सुपारी के ऊपर, मतलब हर एक ग्रह को हमें ये वस्त्र अर्पण करने हैं। वस्त्र के भाव से हमें ये अर्पण करने हैं। उसके बाद षोडश मातृका के ऊपर भी हमको ऐसे वस्त्र अर्पण करने हैं, दो दो की जोड़ी में। वापिस से मैं हल्दी कुमकुम और अक्षता इनके ऊपर अर्पण कर रही हूँ। इसके बाद फूल रखेंगे। आपको चाहिए तो आप हर एक ग्रहों के लिए एक एक फूल रख सकते हैं, हर एक माता के लिए एक एक फूल रख सकते हैं। अगेन ये डेमो वीडियो है, इसके लिए मैंने एक सिंबॉलिक फूल रखा है। इस पूजा के बाद हम लोग लक्ष्मी और गणेश जी का पूजन प्रारंभ करेंगे। इसके लिए पहले हमें लक्ष्मी और गणेश जी की जो मूर्ति हम लोगों ने ली है उसको पहले सादे पानी से नहलाना है। पानी थोड़ा सा गुनगुना हो तो अच्छा है। इसमें आप थोड़ा सा इत्र भी डाल सकते हो, गुलाब जल भी डाल सकते हो, गंगा जल भी डाल सकते हो। पहले सादे पानी से नहाना है, फिर पंचामृत स्नान करवाना है। पंचामृत स्नान के लिए हमें पंचामृत बना के लेंगे। आप चाहिए तो दूध, दही, शक्कर, शहद और घी ऐसे अलग अलग करके भी आप इसको नहा सकते हो, नहीं तो पंचामृत बना के ऐसे 5 बार आपको इनको नहलाना है। नहलाते वक्त पंचामृतम स्नानम समर्पयामि आप ऐसे भी बोल सकते हो। पंचामृत से नहाने के बाद, नहलाने के बाद वापस से आपको साफ पानी से नहलाना है, जिसे हम लोग शुद्धोदकम स्नानम समर्पयामि ऐसा भी हम लोग ये मंत्र बोलते हैं सादे पानी से नहलाते वक्त। इसके बाद मूर्ति को अच्छे से आप पोंछ लीजिएगा, सुखा लीजिएगा मूर्ति को अच्छे से। इस पे आप थोड़ा सा इत्र भी लगा सकते हो। गणेश जी के स्नान के बाद हम लोग लक्ष्मी माता को भी नहला लेंगे, पहले सादे पानी से। शुद्धोदकम स्नानम समर्पयामि, शुद्ध मतलब प्योर और उदक मतलब पानी। शुद्धोदकम स्नानम, प्योर पानी का जो स्नान है उससे मैं आपको समर्पित कर रही हूँ। उसके बाद पंचामृतम स्नानम समर्पयामि, 5 बार हम लोग पंचामृत से इनको नहलाएंगे। और पंचामृत से नहलाने के बाद वापस से शुद्धोदकम स्नानम समर्पयामि, साफ पानी से हम लोग नहलाएंगे। अच्छी तरह से इनको सुखा के लेंगे। और इनको भी हम लोग, अगर आपको चाहिए तो आप इनको भी थोड़ा सा इत्र लगा के हम लोग रेडी कर सकते हैं। इसके बाद जो हम लोगों ने फोटो लिए थे उनके भी हम लोग ऐसे फूल से उनके ऊपर पानी छिड़क के उनको भी साफ कर लेंगे, उनको भी स्नान करवा के लेंगे। स्नान करवा के आप इनको भी थोड़ा सा पंचामृत और पानी का घोल मिक्स करके आप इनको इनके ऊपर छिड़क सकते हो और साफ कपड़े से आप इनको सुखा सकते हो। आसन के तौर पे मैं ये पत्ते रख रही हूँ। पत्ते ऐसे, ये खाने के पत्ते हैं, दो दो की जोड़ी में हमें रखने हैं। और इनके ऊपर हम लोगों को ये जो फोटो है वो रखना है, लक्ष्मी जी, लक्ष्मी गणेश और सरस्वती जी का फोटो, और ये विष्णु जी का फोटो, विष्णु भगवान जी का फोटो। सेम टाइप यहाँ भी हम लोग लक्ष्मी जी के लिए एक आसन और गणेश जी के लिए एक आसन रखेंगे। यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में लक्ष्मी जी होंगी और राइट हैंड साइड में गणेश जी होंगे। इसके बाद इन सभी को हम लोगों को गंध लगाना है, अष्टगंध, हल्दी कुमकुम और अक्षता हम लोग इनको अर्पण करके लेंगे। यहाँ पे मैं दीप पूजन करना भूल गई थी, तो हम लोग वापस से दीप पूजन कर लेंगे। हल्दी कुमकुम अक्षता से हम लोग इनका पूजन करके लेंगे। इसके बाद वस्त्र के तौर पे मैं ये कापस का वस्त्र यहाँ पे अर्पण कर रही हूँ। आप चाहिए तो आपके पास अगर वस्त्र होंगे तो आप वो भी इनके इनके ऊपर अर्पण कर सकते हैं, पर मैं यहाँ पे कापस वस्त्र अर्पण कर रही हूँ। मूर्ति को भी और फोटो को भी हम लोग ये अर्पण करके लेंगे। भगवान गणेश जी को जनेऊ अर्पण कर रही हूँ। इनके बाद सभी को
हम लोगों को फूल अर्पण करके लेना है। आप चाहिए तो फूल माला भी ले सकते हो, गजरा भी आप चाहिए तो इनको अर्पण कर सकते हो। इसके बाद हम लोग गणेश जी के लिए गुड़ और नारियल का भोग लगाएंगे। उनको गुड़ और नारियल काफी पसंद है। और हम लोग 5 फलों का भी भोग लगाएंगे, पर 5 फल जो है ये मैं अगेन पत्ते के ऊपर रख रही हूँ। 5 पत्ते, दो दो की इसमें 5 हम लोग बिछा के लेंगे, मतलब 10 पत्ते टोटल हमें बिछाने हैं और उसके ऊपर फिर हमें फलों को रखना है। 5 फल आप रख सकते हो, कोई भी 5 फल आप रख सकते हो। अगर आपको 5 फल नहीं रखने हैं तो आप केले भी थोड़े बहुत रख सकते हो। इसके बाद हम लोग जो झाड़ू है, जो लक्ष्मी जी का प्रतीक माना जाता है, वो झाड़ू की भी पूजा करके लेंगे। छोटी सी एक सिंबॉलिक झाड़ू मैंने यहाँ पे रखी है, उसकी मैं पूजा करके ले रही हूँ। यहाँ पे अगेन वहाँ हमें गंधा अक्षता हल्दी कुमकुम से पूजा करनी है, फूल अर्पण करना है। इसके बाद मैं लाहे और बताशे का भोग लगा रही हूँ। नवग्रह और षोडश मातृका के लिए मैं छोटी सी एक मिठाई का एक पीस रख रही हूँ। और हम लोग गणेश जी के लिए लड्डू की मिठाई का भोग लगा के लेंगे। भोग लगाने के लिए पहले हमें एक पानी से नीचे चौकोन बनाना है, उसके ऊपर हमें मिठाई रखनी है और इसे पानी ऐसे हाथ से घुमाना है 3 बार। और ऐसे हम लोग जिसको अगर किसी को अगर खिलाते हैं वैसे हमें ऐसे भगवान जी को ऐसे खिलाना है और बोलना है नैवेद्यम समर्पयामि नैवेद्यम समर्पयामि नैवेद्यम समर्पयामि, ऐसा आपको 3 बार बोलना है और उनको प्रणाम करना है। ये हमें पान सुपारी इलायची और लौंग का को भी हमें इनको अर्पण करना है। ऐसे मैं एक लक्ष्मी जी और गणेश जी का पूजन जहाँ पे हुआ है वहां पे एक अर्पण कर रही हूँ और एक जो है दूसरे पाटे पे हम लोग अर्पण करेंगे नवग्रह और षोडश मातृका के लिए। इसके बाद हम लोग आरती करके लेंगे। दीपम धूपम समर्पयामि, दीप से हम लोग आरती करेंगे। सभी देवी देवताओं की आरती हम लोग करके लेंगे। आप चाहे तो पूजा के समय गणेश मंत्र होते हैं, जैसे अथर्वशीर्ष है, संकटनाश स्तोत्र है, लक्ष्मी जी का श्री सुक्त है, लक्ष्मी अष्टक है, विष्णु जी का मंत्र है, विष्णु गायत्री मंत्र आप बोल सकते हो, नवग्रह मंत्र बोल सकते हो, षोडश मातृका का मंत्र बोल सकते हो। आपको जो अच्छा लगे वो आप इस बार इस समय में आप बोल सकते हो। दोस्तों, अगर आपके पास कमलगट्टे की माला है तो उसको आपको लक्ष्मी जी को अर्पण करना है। कमलगट्टा लक्ष्मी जी का काफी प्रिय है, तो इसको हम लक्ष्मी जी को अर्पण करने वाले हैं। इसके बाद हम लोग धन वर्षा पोटली बना के लेंगे। इसके लिए आपको ऐसे एक लाल कलर की पोटली चाहिए या फिर आप लाल कलर का चौकोनी कपड़े का टुकड़ा भी ले सकते हो। इसमें आपको कम से कम 5 गोमती चक्र इसमें आपको डालने चाहिए। मेरे पास 11 है तो मैं 11 ले रही हूँ। आप 5, 7, 9, 11, 21 ऐसे कोई भी डिवाइन नंबर में आप ये जो गोमती चक्र है वो आप ले सकते हो। गोमती चक्र मैं 11 ले रही हूँ। 11 कमल गट्टे की नहीं सॉरी 11 कमल गट्टे ले रही हूँ, कमल गट्टे की माला नहीं, 11 कमल गट्टे ले रही हूँ मैं। ग्यारह कौड़िया जो है वो ले रही हूँ। इसमें आपको लक्ष्मी कौड़ी भी आप ले सकते हो, सफेद कौड़ी ले सकते हो, पीली कौड़ी ले सकते हो। कौड़ी जो होती है लक्ष्मी जी की प्रिय होती है, तो हम लोग ये 11 कौड़िया ले रहे हैं। कम से कम आपके पास 5 होने चाहिए। मेरे पास 11 है तो मैं 11 ले रही हूँ। और यहाँ पे हम लोग हल्दी की एक गांठ डालेंगे। ज्यादा भी डाल सकते हो, पर ज्यादा डालेंगे तो पोटली बहुत बड़ी हो जाएगी, तो मैं एक डाल रही हूँ, एक हल्दी की गांठ डाल रही हूँ। एक जो है मॉस एगेट का मैं ये स्टोन डाल रही हूँ, ये मैंने आपको दिवाली किट में दिया था, सिट्रीन का एक ये। और पायराइट का है मेरे पास, लास्ट ईयर मैंने पायराइट दिया था तो मैं पायराइट डाल रही हूँ। इस बार मैंने सनस्टोन दिया है तो वो भी काफी इफेक्टिव है बिजनेस के लिए। और ये जीबू कॉइन, इसको मैं हम लोग अभी एनर्जाइज करेंगे श्री सूक्त के साथ, लक्ष्मी अष्टक के साथ और लक्ष्मी गायत्री मंत्र के साथ हम लोग इसको एनर्जाइज करेंगे। और इस पोटली में हम लोग इसे भर के रख देंगे। ये आप इधर पोटली में भर के तिजोरी में रख सकते हो या फिर आप अपने मंदिर में रख सकते हो, या फिर आपके पास पोटली नहीं है, आपको पोटली में नहीं रखना है, तो आप ऐसे ही बाउल में इसको रख के, कांच के बाउल में रख के आप इसको अपने घर के मंदिर में भी आप इसे रख सकते हो। ओपन में रखोगे तो भी कोई परेशानी नहीं होगी।
तो इसी प्रकार से हमारी लक्ष्मी पूजन की ये जो पूजा है वो संपन्न हो गई है। लक्ष्मी पूजन किस दिन में और कौन से समय में करना है ये मैंने कैप्शन में दिया है। दोस्तों चैनल को ज़रूर लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिएगा और अगली पूजा कौन सी बताऊँ ये भी कमेंट कीजिए।